वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मलिक असद साहब से और आसिम सजाद अख्तर साहब से। वेरी क्विकली असद साहब, कोई जैसे आप कह रहे हैं, आप जैसे आसिम साहब ने भी कहा बहुत पुरुमीद हैं, तो कोई तारीख दी है, कोई डेडलाइन दी है CDA को इस प्लान के लिए? या मुझे मालूम है कि आपको अभी भी हमारी जुडिशरी पे बहुत भरोसा है, तो कोई डेडलाइन वगैरह दी है सर, या क्यों आप इतने पुरुमीद हैं? वेरी क्विकली। नहीं, मेरी चूँकि मैंने प्रोसीडिंग देखी है और जो जज साहब जो है उनका कंडक्ट जो था, तो मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट वीक में उनका जो है वो कोई या एक फोर्टनाइट में CDA को से जो है वो उन्होंने एक वो मांगा भी है। क्या मांगा है सर? एक प्लान। लोग देखे ना, अगर 2 हफ्ते में तो वो प्लान मांग रहे हैं बकौल आपके, तो लोगों के तो घर गिर चुके हैं, तो वो 2 हफ्ते बैठे रहेंगे इस उम्मीद पे कि प्लान आएगा और फिर उस CDA के प्लान को अप्रूव किया जाएगा और उसमें कोई नई डेडलाइन होगी। अच्छा, अब इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं कि इसमें जो एक मज़ीद जो इसमें डेवलपमेंट एक ये भी हुई, एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट ये कि अब वो जिन लोगों के घर गिराए गए हैं उनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो वो करीब 12 कऊ एक बस में वहाँ पे कुछ, तो वहाँ पे जो कमरे का रेट था वो लोगों ने एकदम बढ़ा लिया ऑब्वियसली। ओके, वो हालांकि वो जो 12 गाँव में भी छोटे छोटे जो हैं घर, वहाँ पे लोगों ने किराए जो है वो एकदम बढ़ा लिए। और दूसरा आपने बात की थी कि यहाँ पे देखिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के साथ जो एक बिल्डिंग है बड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के साथ जो बिल्डिंग है बड़ी, उसका अभी तक जो है वो लीज कैंसिल जी, और उसमें जो है वो उन्होंने वो नहीं किया, वन कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं गिराया ना। मुस्तफा टावर जो है F10 में, उसकी भी जो है वो लीज कैंसिल हुई हुई है, वो भी नहीं गिराया उन्होंने। अब वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में देखें, हुकूमत के जो वज़रा हैं बड़े बड़े, उनके फ्लैट्स हैं, इमरान खान साहब का भी फ्लैट है वहाँ पे, तो अब वो और उसमें अभी जो नून लीग के सिर्फ इमरान खान साहब का होता तो सर अब तक गिरा चुके होते। तो वैसे आजकल जो हालात हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का बीच में है, साद रफीक शुरू में इनके पार्टनर थे, बाद में वो अपने हिस्सा लेके साइड पे हो गए। सिर्फ नस्ला टावर जो है उसको गिराया गया था, वो भी कहते हैं जज साहब को जो है वो कोई व्यू कोई उनका कोई इशू था। सर नेस्ला टावर को मेरा नहीं ख्याल अपन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से नहीं, मैंने कहा उसमें भी व्यू का वेरी क्विकली आसिम साहब, वेरी क्विकली सर, कोई 30 मिनट्स हैं अगर आपको कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहते हो। जी, मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ सीरियस सोशल क्राइसिस। ये जो मुस्लिम कॉलोनी की आप मिसाल लें कि किस तरह बेदर्दी से लोगों को सर्दी के मौसम में इस तरह बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है, ये एक सीरियस सोशल क्राइसिस को आप जन्म दे रहे हैं। और इसमें रियासती इदारों की जो गरीब दुश्मन जो एक रवैया बढ़ता हुआ नज़र आया मुस्लिम कॉलोनी में, हमने देखा ये सिर्फ लोगों के घर नहीं गिराए गए, वहाँ पे किसी ने भी कोई बात करने की कोशिश की, उसको पकड़ धकड़ करके सीधा अडियाला भी भेजा गया, लॉकअप में भी नहीं लोगों को भेजा गया। तो ये आप इस तरह करेंगे और आप लोगों को दीवार के साथ लगाएंगे, तो ये इसका कोई नतीजा कोई बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आप जब किसी का घर गिराते तो ज़मीन उसको खा नहीं जाती। उसने, जैसे असद साहब ने कहा, उसने फिर भी जाकर कोई छत तलाश करनी है, और ये लोग छत अगर आप उनसे छीनेंगे इस तरह, जो उनके अपने हाथों और कमाई से बनाई हुई छत है, तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसे अंजाम की तरफ आप बात को लेकर जा रहे हैं जो हमारे हुक्मरानों को भी खुद शायद अंदाज़ा नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।